प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब कर्ण अर्जुन से समर्थित युद्ध की मांग करता है, यानी न्याय संगत युद्ध की मांग करता है, तो अर्जुन थोड़ा सा संकुचित होकर के, शिथिल होकर के कृष्ण की तरफ देखते हैं। लेकिन कृष्ण जो है वह अर्जुन से कहते हैं कि नहीं, तुम बाण प्रहार जो है वह जारी रखो, तुम बाण मारते रहो, क्योंकि धर्म की चिंता केवल पांडव ही नहीं करेंगे बल्कि कौरवों को भी करना चाहिए। ऐसा कहते हुए वह अर्जुन को तीर मारने के लिए कहते हैं और कर्ण से कहते हैं कि धर्म केवल क्या पांडवों के लिए है और कौरवों के लिए कोई धर्म नहीं था। जब अभिमन्यु का वध हुआ था उस समय धर्म कहाँ सो रहा था। जिस समय पांडवों को लक्षागृह में जलाया गया था, जिस समय भीष्म को जहर दिया गया था, उस समय धर्म कहाँ था। जिस समय द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ उस समय धर्म कहाँ था। क्या धर्म केवल पांडवों के लिए है? वह कर्ण से यह प्रश्न करते हैं कि जिस समय पांडवों ने वनवास ग्रहण किया, जुए में हार करके जब वह सब कुछ छोड़ करके वनवास को चले, तो क्या वह धर्म था? या उन्होंने अपना राज्य मांगा तो वह अधर्म था? तो कौरवों ने उनके साथ क्या क्या न दुष्कृत्य किए, तो उस समय तो तुमने कुछ नहीं कहा। तो फिर आज जब तुम्हारे संपूर्ण जीवन का जो फल है वह सामने आया है, तो तुमको धर्म की याद क्यों आ रही है? अब जो तुमने गलत आदमी का साथ देकर, यह जानते हुए भी कि दुर्योधन जो है वह गलत रास्ते पर है, फिर भी तुमने अपनी मित्रता का निर्वाह किया, तुमने उसको सही गलत की पहचान नहीं कराई या उसको रोका नहीं, बल्कि उसका मौन समर्थन देते रहे। तो इतना तो हमको जान लेना चाहिए कि हम चाहे कितना भी अच्छे हों, लेकिन अगर हम गलत लोगों के साथ में रहेंगे तो उसका परिणाम गलत ही होगा। और इसका उदाहरण कर्ण से बड़ा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कर्ण सर्वगुण संपन्न था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। सूर्यदेव का पुत्र था, उसमें कौशल था, तेज था, प्रताप था, योग्यता थी, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। यहाँ तक भगवान कृष्ण भी जानते थे कि वह जब धनुष बाण धारण कर लेगा तो उसको युद्ध में हराना मुश्किल है। लेकिन केवल दुर्योधन का साथ देने के कारण या गलत कामों का मौन समर्थन देने के कारण आज उसको निहत्था मृत्यु को ग्रहण करना पड़ रहा है, या आज वह मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो यह रचना जो है, यह घटना हमको यह भी सिखाती है कि हम लाख सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन कभी हमको गलत बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए या गलत व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि कर्ण की यह याचना जो न्याय संगत युद्ध है, न्याय समर्थित युद्ध है, वह भी सही है। और युद्ध का यह नियम है कि हम निहत्थे पर वार नहीं करते हैं, या एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति युद्ध करता है, रथी के साथ रथी, महारथी के साथ महारथी, यानी युद्ध भी बराबर वालों में होता है। और यह हमारे यहाँ की प्राचीन कहावत है कि युद्ध, दोस्ती, प्रेम, यह सब जो है वह बराबर वालों में होता है। इसलिए कर्ण अगर निहत्था है तो अर्जुन को वार नहीं करना चाहिए। लेकिन चूँकि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया था, गलत का साथ दिया था, उसके दंड स्वरूप आज उसको भी नियम के विरुद्ध मृत्यु को प्राप्त करना पड़ रहा है। कृष्ण उससे प्रश्न करते हैं, सभा में द्रौपदी को खींच लाके सुयोधन को उसकी दासी बताकर सुआमा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो, नहीं वह कुछ और सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषक धर्म ही था, जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन, चले वनवास को
तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अब कर्म था वह। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज्य मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अघी हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नदी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुरित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला खोजने तू धर्म रण में, निशा किलबिश बताने अन्य जन में। तो वही कृष्ण कहते हैं कि आज जब तुम्हारे कृत्यों का फल उपस्थित हुआ है तो तुमको न्याय दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस दिन अभिमन्यु का वध हुआ था उस दिन तुम्हारा न्याय कहाँ था। तो उस दिन तुमने इस नियम का पालन क्यों नहीं किया कि हाँ निहत्थे पर वार किया नहीं किया जाता है, क्योंकि अंत समय में अभिमन्यु भी निहत्था हो गया था और अंततः उसने अपने रथ का पहिया उठाया था। दूसरी बात कि अकेले एक अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा, उसमें कर्ण भी था। उस समय तो कर्ण ने किसी को मना नहीं किया कि नहीं हमको अकेले एक साथ इस पर वार नहीं करना है, बल्कि एक एक करके इससे युद्ध करेंगे। तो जब नियम की अवहेलना तुमने की या कौरवों ने की, उस समय तो तुमने नहीं मना किया। जब लाक्षागृह में दुर्योधन पांडवों को जलने के लिए भेजा गया, उस समय भी तुमने उसका विरोध नहीं किया। जब शकुनी ने गलत ढंग से पांडवों को हराया और द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, तब भी तुमने विरोध नहीं किया। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट करके जब लौटे, तो उस समय भी तुमने दुर्योधन का साथ दिया। तो जब तुम सब दिन अधर्म का साथ देते रहे, अधर्म पर चलते रहे, तो फिर आज धर्म युद्ध की याचना क्यों कर रहे हो? आज तुम्हें धर्म क्यों याद आ रहा है, जब इतना अन्याय पांडवों पर होता रहा और तुम जानते रहे कि हाँ दुर्योधन गलत है, या तुम्हारे ही दम पर जो है दुर्योधन जो है वह युद्ध का आयोजन कर रहा है, या वह दूसरे भी दुष्कृत्य करता था, उसमें उसको कर्ण का सहारा था, कर्ण की शक्ति का सहारा था। तो वैसी स्थिति में जब तुमने दुर्योधन का साथ नहीं दिया, अपना मित्रता निभाया, तो फिर अब आज जब तुम्हारे पूरे जीवन का कृत्य उपस्थित हुआ है, तो या तुम्हारा संबल जो है पृथ्वी ग्रस रही है, तो उसका परिणाम तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है, तो फिर तुम आज धर्म की याद क्यों कर रहे हो? इसलिए जब आज तक अधर्म के रास्ते पर या अधर्म का तुमने साथ दिया है, तो आज तुमको मृत्यु भी जो है वह अधर्म के पथ पर ही मिलेगी। और ऐसा सुन करके अर्जुन तो बाण प्रहार अपना जारी ही रखता है, उसके साथ कर्ण भी जो है वह हतोत्साहित होकर के रथ जो है वह पृथ्वी को सौंप देता है और वह चुपचाप खड़ा हो जाता है। लेकिन कृष्ण से वह कहता है कि जब इस तरह की बात है तो फिर आप अर्जुन को कष्ट क्यों दे रहे हैं? उससे अच्छा है कि आप ही सुदर्शन चक्र उठाइए और मेरा काम तमाम कर दीजिए। और वह कहता है कि मुझे मृत्यु से तो डर नहीं है, लेकिन हाँ यह दुख जरूर है कि मैंने दुर्योधन को जीत नहीं दिलाई। और फिर यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मृत्यु के मुँह में जाते जाते भी कर्ण, और यह जानते हुए भी कि पांडव उसके भ्राता हैं, लेकिन वह सच का ये नहीं है कि हम पांडवों की जीत की उसको आकांक्षा है, बल्कि मरते दम तक वह दुर्योधन को ही जीत दिलाने की सोचता है। और यही जो उसका गलत निर्णय है अंततः उसके मृत्यु का कारण बनता है। या जिस तरह से हम कहते हैं कि चांद में भी कलंक होता है, उस तरह से उसका यह कृत्य जो है वह उसको कलंकित करता है या उसका मौत का बहाना बनता है। और तब कर्ण जो है वह
रथ का पहिया तो छोड़ ही देता है निकालना, और भगवान सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। और वैसे समय में कर्ण जो है वह संध्या बंदन करता भी था, तो अभी भी कर्ण जो है वह अपना ध्यान सूर्य की ओर लगाता है। और वैसे ही समय में अर्जुन का बाण जो है वह कर्ण के गले के पार हो जाता है और कर्ण मृत्यु को प्राप्त होता है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।